जय श्री श्याम भक्तों। निर्जला एकादशी का व्रत 2023 में कब पड़ रहा है, ये हमें आज जानना बहुत जरूरी है। जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो आपको 12 महीना की जो 24 एकादशी आती है उसका आपको फल मिल जाता है। लेकिन व्रत करते हैं तो कहते हैं हमें प्यास लगती है, उसका क्या करें? प्यास ना लगे इसके लिए क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। और आपको घड़े का दान कैसे देना है जिससे आपको बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति मिले। वैसे तो पुण्य की प्राप्ति होती है जैसे देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति मिले, यानी कि साल भर में हमारे घर में सारे सुख शांति समृद्धि और अच्छे अच्छे कामों का योग बने, ऐसे में आपको आज बताऊंगी। चलिए जान लेते हैं कि 2023 में कब है। देखिए 30 तारीख को दोपहर में 1 बजे के बाद एकादशी तिथि लग रही है। तो आप और दूसरे दिन 31 तारीख को बुधवार को 1 बजे तक की जो है एकादशी तिथि है। तो हम जिस दिन उदया तिथि है उस दिन ही हम एकादशी तिथि मानेंगे, यानी कि 31 तारीख को बुधवार के दिन हम एकादशी तिथि को मानेंगे, उस दिन हम व्रत करेंगे। अब बात आती है कि हम पारण कब करें, यानी कि व्रत कब खोलें, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप व्रत का पारण दूसरे दिन 1 तारीख को वीरवार को सुबह सवेरे आप 5 से 6 बजे के बीच में आप पारण कर सकते हैं। अगर कोई छोटे बच्चे की माँ है या कोई का शरीर जो है निरोगी है वो नहीं कर पाता है तो कैसे करें? फिर आप जैसे आप उठते हैं, जैसे आप नियम से करते हैं वैसे आप पारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समय अगर बिल्कुल रखना है तो आप 5 से 6 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि एकादशी के दिन हम ऐसा क्या करें जिससे हमें प्यास ना लगे। जब 10वीं तिथि आएगी, यानी कि एक दिन पहले, एकादशी के एक दिन पहले 10वीं तिथि होती है, उस दिन आपको मीठा खाना है, यानी कि नमकीन चरपरा खट्टा ये ज्यादा नहीं खाना है, मीठी वस्तु खानी है, मीठा भोजन करना है। तो इससे क्या होता है, पानी जो है ज्यादा प्यास नहीं लगती है पानी की। एक तो ये आपको कर लेना है। दोपहर में खाना खाना है, शाम के टाइम पे हल्का फुल्का खा लेना है, ज्यादा भारी भोजन आप करें जिससे एकादशी तिथि को आपको प्यास लगे। दूसरी बात, आप 10वीं तिथि के दिन खरबूजा या फिर तरबूज, ऐसे जो रसीले फल है, जैसे पानी वाले जो फल है उसका सेवन आप ज्यादा करें। अनार है, मौसमी है, आप संतरा है, इस तरह के आप फल का सेवन ज्यादा करें। तो इससे क्या होगा, पानी आपके शरीर में बना रहेगा और पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, जिससे आपके व्रत में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी बात, आप रात के 3 बजे, अगर आपको लगता है कि दूसरे दिन मुझे प्यास ज्यादा लगेगी तो रात के 3 बजे आप 2 गिलास के करीब नींबू पानी पी लीजिए। अगर और पी सकते हैं तो आप और भी पी सकती हैं, इससे आपको पूरे दिन प्यास नहीं लगेगी। ये हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं इस तरह के कुछ नियम करते हैं जिससे उन्हें प्यास नहीं लगती है और उनकी बॉडी एकदम आराम से पूरा व्रत कर लेती है और बीमार नहीं पड़ती है। अब बात आती है जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन हमें क्या करना चाहिए। कुछ ना करें, सिर्फ हमें भजन करना चाहिए। अब भजन की बात जब आती है तो क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भजन करते हैं, या फिर घर के अंदर भी भजन जोर जोर से करते हैं, नाचते हैं, ताली बजाते हैं। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो क्या करना है, आपको मानसिक पूजा करना है। कली काल में, यानी कि कलयुग में भगवान ने मानसिक पूजा को अति उत्तम बताया गया है। वैसे भी मैं कभी भी आपको जब व्रत वगैरह बताती हूँ तो यही कहती हूँ कि आप मानसिक पूजा कीजिए। ज्यादा पूजा नहीं कर सकती हैं तो आप मानसिक पूजा कीजिए, यानी कि मन मन में पूजा। जैसे आप कृष्ण के भजन गाते हैं तो
जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, इस तरह से आप मन में कर सकती हैं। जिन भी आप भगवान जी को मानते हैं उनके आप नाम स्मरण कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं, राम राम की माला जाप कर सकते हैं, शाम शाम की माला जाप कर सकते हैं, जो आपके गुरु जी के मंत्र है वो जाप कर सकते हैं। लेकिन जाप कैसे करना है? होठ को खोल के नहीं करना है, मुख से आपको नहीं बोलना है, जोर जोर से भजन नहीं गाने हैं, ताली नहीं बजानी है, यानी कि आपके शरीर को किसी रूप से भी ज्यादा हलचल नहीं करना है। जब आप ज्यादा गाते हैं, ज्यादा भजन करते हैं, ज्यादा ताली बजाते हैं, ज्यादा नाचते हैं, तो आपको प्यास लगेगी ही लगेगी। तो इसलिए आपको कैसे करना है, या फिर आप टीवी में, मोबाइल में कोई आप कथा लगा दें, चला दें, और या भजन लगा दें, उसको आपको सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है, मुंह से नहीं गाना है, सिर्फ कानों से सुनना है। इससे क्या होगी, आपको प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, शरीर थकेगा नहीं, और बड़े आराम से आपका इतने अच्छे से व्रत हो जाएगा कि आप कहेंगे आज से पहले हमने ऐसे व्रत कभी हमारा हुआ ही नहीं। ये सिंपल सी चीजें हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपने कुछ मुंह से बोला भी नहीं, दूसरा कानों के रास्ते से आपके अंदर भगवत नाम कीर्तन गया है, तो इससे आपको दुगना फल मिलता है, फायदा मिलता है इससे आपको। और कली काल में मानसिक पूजा करने से जो चीज आपको नहीं मिलती है वो भी तुरंत मिल जाती है, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो आप ये चीज कर सकते हैं। चुप रहना है, ठंडी जगह पर बैठना है, ऐसे नहीं कि आपको जाकर के बाहर भीतर ऊपर नीचे ऐसे हो रहे हैं। एक जगह ठंडे स्थान में जहां पंखा है, कूलर है, एसी है, वहां पर आप जाकर के बैठे रहे और चुपचाप बैठ करके सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करें। घर के काम करते हैं वो घर के काम छोटे मोटे करते रहे, लेकिन ज्यादा ना बोलें। उस दिन व्रत करते हैं उस दिन ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, जिससे आपका मुंह सूखता है और फिर बाद में आपको प्यास या भूख लगती है। कारण ये भी हो जाता है कई बार। ठीक है, आपने ऐसे कर लेना है। अब ये नहीं कि हमें अब कुछ काम नहीं है तो हम सो जाएं। दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है आपको, क्योंकि आपने व्रत किया है। व्रत के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, बार बार मुख को झूठा नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो हमें इन चीजों को कर लेना चाहिए। ये जो चीजें हैं, ये चीजें शायद ही कहीं आपको देखने को सुनने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग ज्यादातर भजन कीर्तन के नाम पर जोर जोर से इस तरह से करते हैं, तो हमें थकावट होने के बाद या तो पानी की वजह से बीमार हो जाते हैं, या फिर व्रत तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि पानी पीना फिर जरूरी हो जाता है। ये जो मैंने 3-4 चीजें बताई है, जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका व्रत बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब व्रत का संकल्प कैसे लेना है? व्रत आपने किया, संकल्प सुबह सवेरे आपको लेना है। नहा धोकर जब आप पूजा पाठ करते हैं, तब आपको हाथ में जल लेकर के भगवान का नाम बोलना है। माँ से अमुक माह से, मतलब कौन सा महीना है? जेठ का महीना है। शुक्ल माह से, शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष में ये निर्जला एकादशी के दिन मैं कौन, आपका नाम बोलिए। आप कंवारे हैं तो आप अपने पिता का नाम बोलिए, शादीशुदा है तो अपने पति का नाम बोलिए, और इस तरह से संकल्प करके आपको बोलना है। जिस स्थान में आप रह रहे हैं वहां के स्थान का नाम को आप बोलना है, और भगवान आज मैं ये निर्जला व्रत कर रही हूं या कर रहा हूं, इसका मुझे पुण्य फल की प्राप्ति मिले और मेरा व्रत जो है खंडित ना हो। इस तरह का भी आप भगवान से बोल करके उस जल को आप छोड़ सकते हैं। अब एकादशी का दिन है तो आपको सिर्फ पानी लेना है, चावल नहीं लेना है। फूल आप ले सकते हैं, या फिर उसकी जगह आप सफेद तिल ले सकते हैं हाथ में, और फिर आप संकल्प कर सकते हैं। उसके बाद घड़े की बहुत ज्यादा जो है उस दिन दिया जाता है घड़ा। देखिए, मैं आपको सारी बातें एक एक करके बता रही हूं, तो आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, और इस तरह से आप करेंगे तो आपका व्रत जो है बहुत अच्छे से फलीभूत होकर के आएगा। आप देखेंगे जो हर साल व्रत करते हैं कहते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं। आज के बाद ना तो बीमारी आएगी, ना बीमार होंगे, ना ही व्रत खंडित होगा, और जो है आप
जो घड़े का जो मैं दान बता रही हूं, इससे आपको काफी अच्छा फायदा मिलेगा। ये हमारे गुरु, ऋषि, मुनि, संत, ज्ञानी जो हमारे हैं, वो बताते हैं कि आप जब जल का घड़ा देते हैं और ऊपर चीनी रखते हैं, आम रखते हैं, इस तरह से हम खरबूजा वगैरह जो चीज रखते हैं, वैसे आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। वैसे भी अति शुभ होता है। दक्षिणा आपको कम से कम 11 रुपया करके रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 का सिक्का रख देते हैं, 10 रुपया रख देते हैं, नहीं, 1 का सिक्का और मिला करके फिर 11 रुपया करके आपको देना चाहिए। जैसे आप देते हैं वैसे दे दीजिए। लेकिन अब जो मैं विधि बता रही हूँ वो देखिए। आप एक घड़ा लीजिए। घड़ा जितना बड़ा हम घर में बड़ा घड़ा रखते हैं ना, इतना बड़ा आपको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ले जाने में फिर दिक्कत आती है। आप इतना ले लिए जिसमें आपको 6 से 7 लीटर पानी आ जाए या 5 लीटर के करीब पानी आ जाए, इतना आप ले लीजिए, जिसको आप उठा सके आराम से, दिक्कत ना हो, इतना आप ले लीजिए। उस घड़े को अच्छे से धो लीजिए। हाँ, ध्यान रखिएगा, घड़े के अंदर हाथ नहीं डालना है, सिर्फ पानी से घुमाते हुए आपको 4 से 5 बार धो लेना है। हाथ नहीं डालना है, सिर्फ पानी डाला, घुमाया, नीचे डाल दिया, पानी डाला, घुमाया, नीचे डाल दिया। उसके बाद आपको घड़े के ऊपर साथियां बनाना है। रोली है, सिंदूर है, जो भी आपके पास है उससे आपको साथियां बना लेना है। साथियां बनाने के बाद मोली लेनी है, उसे घड़े के ऊपर लपेटना है। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार आप लपेट सकते हैं वो आपकी मर्जी है। लपेट ले उसके ऊपर, घड़े के ऊपर मोली। अब मोली क्यों लपेटी जाती है? मोली लपेटने का जो हमारा कारण है वो ये है कि हम फेरी दे रहे हैं। जैसे मंदिर में हम फेरी देते हैं ना, वो घड़े के ऊपर फेरी लग जाती है। जब हम धागा बांधते हैं तो धागा को आप इस तरह से लपेट रहे हैं और आप एक तरह की फेरी दे रही है। 3 फेरी आपने दे दी। विषम संख्या में फेरी देते हैं ना हम लोग, तो 1 बांध सकते हैं, 1 बार लपेट सकते हैं, 3 बार लपेट सकते हैं, 5 बार लपेट सकते हैं। इस तरह से आपको मोली, जो धागा होता है कच्चा सूत, उसे आपको लपेटना है। और लपेटने के बाद उस घड़े में एक तो आप जल भर के, ऊपर चीनी रख के, जो खरबूजा, आम, ककड़ी जो भी आप देते हैं, पंखा, इस तरह से जो चीज देते हैं वैसे दे सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप उस घड़े में जल तैयार कर ले। कैसा जल? मीठा जल। जो हम शरबत, शिकंजी बनाते हैं ना, उस दिन आपने देखा होगा निर्जला 11 वाले दिन खूब सारा मीठा पानी पिलाया जाता है, कहीं शिकंजी पिलाई जाती है, इस तरह से पिलाई जाती है ना। तो आप मीठा शरबत, शिकंजी जो भी बना सकते हैं उस घड़े में आप बना लीजिए, मीठा पानी बना लीजिए। शरबत जब आप तैयार कर लेंगे तो आप उस शरबत को ले जा करके, जब आप वहां पंडित जी के घर है या पंडित जी को दे रही हैं, तो वो तुरंत उसे पी लेंगे। घड़ा तो ठंडा होता ही है। पानी कौन सा लेना है? जो पानी आप पीते हैं वही पानी लेना है। हम क्या करते हैं, अपनी टूटी चलाते हैं, नलका चलाते हैं और वहां से पानी भर करके सीधा ले जाते हैं। नहीं, जो पानी आप खुद पी रहे हैं, खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी पानी को आपको जो है घड़े में भरना है। जब घड़े में पानी भर जाए तो पूरा नहीं भरना है उस घड़े को, आपको थोड़ा सा कम भरना है। उसके बाद आपको उसमें चीनी मिला करके और उसमें आप शरबत वगैरह डाल दें और उसके बाद जो है उस मीठे पानी को आप ले जाएं। अब लाल कपड़ा भी देते हैं। लाल कपड़े का तो देखिए कोई उपयोग कर नहीं पाता है। उसकी जगह पर अगर आप लाल जो तौलिया आता है, गमछा आता है, जब आप वो देंगे तो वो ज्यादा जो है काम का आएगा। आप किसी को भी देंगे तो वो तौलिया यूज में लेगा और काम आएगा। लाल कपड़ा काम में नहीं आ पाता है, तो आप 50 रुपए का जो तौलिया आता है छोटा सा लाल रंग का, आप वो ले सकते हैं, जो किसी के काम आ जाए। हम वो चीज दें जो किसी के काम आए। लाल कपड़ा काम नहीं आता है, फिर वो पड़ा रह जाता है। जो चीज तुरंत काम आ जाए ना, वो ज्यादा फलीभूत होती है। जैसे तौलिया काम आ गया आपका, शरबत भी हाथों हाथ पी लेंगे। अगर वहां पर मंदिर में आप रख के आ जाते हैं, फिर वो ऐसे ही रखे रहते हैं। अब पंडित जी लोग कितना पानी पिएंगे? सारा पानी तो आप जानते हैं पी नहीं सकते, वहां पर ऐसे रखे रहते हैं घड़े। तो आप उस घड़े में से वहां पर वितरित भी कर सकते हैं। जो बाहर होते हैं ना, वहां पर आप वितरित कर सकते हैं। फिर घड़ा और रह गया, उसका क्या करें? आप किसी गरीब को दान दे सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर नहीं है कुछ पंडित जी को दान देने वाला,
तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, कहीं पर जहां पर छांव वाला स्थान है वहां चले जाइए, उस घड़े में से आप शरबत पिला दीजिए और पिला करके फिर उस घड़े को दान दे दीजिए वहीं की वहीं और किसी गरीब को। और फिर आप जो है वो घड़े में पानी पिएगा तो आपको 2 फल हो गए। एक तो शरबत का फल हो गया, आपने तुरंत उसे दे दिया पिलाने के लिए। आपके आसपास कहीं मंदिर नहीं है, पंडित जी नहीं है, तो आप क्या करें, आप इस तरह से कर सकते हैं, जो आपने तौलिया लिया था वो गरीब को किसी को दे दीजिए, वो पूछेगा तो आपको तुरंत फल मिलेगा। जो सिक्के है, कोई है गरीब तो उसे दे दीजिए, नहीं तो आप मंदिर के कहीं पर जा रहे हैं तो वहां डाल दीजिए। इस तरह भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको सुलभ हो, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब जब आप जल पिला रहे हैं तो किस में पिलाएं? जो प्लास्टिक के आते हैं गिलास, उसमें कतई ना पिलाएं, या तो कागज के ले लीजिए, और सबसे श्रेष्ठ है कि आप कुल्हड़ ले लीजिए। जब आप मिट्टी का घड़ा लेने जाए तो वहां पर कुल्हड़ भी होते हैं, मिट्टी के गिलास जैसे होते हैं, आप उसको ले लीजिए और उन कुल्हड़ों में आप दे सकते हैं भर के। क्योंकि आपने 5 लीटर का लिया है, 5 लीटर पानी का लिया है, 3 लीटर पानी का लिया है, कितना आपने घड़ा लिया आपको पता तो होगा ही। फिर आप उतने ही जो है कुल्हड़ ले सकते हैं, उन कुल्हड़ों में आप पानी मार पिला सकते हैं। तो हो गया ना, एक पंथ दो काज। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि निर्जला एकादशी के दिन जो जल का दान बताया गया है, तो आप इस तरह भी करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आज की जानकारी आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताना, और आपको क्या जानकारी चाहिए ये भी जरूर बताना। मिलती हूं मैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए।